सदियों से वेयरवुल्फ ने हमारी कल्पना को मोहित किया है। आधे इंसान और आधे भेड़िए, इन पौराणिक प्राणियों की जड़ें प्राचीन लोक कथाओं में गहरी हैं। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों में डर, आकर्षण और अनगिनत कहानियों को प्रेरित किया है। एक व्यक्ति का जानवर में बदलने का विचार भयानक और दिलचस्प दोनों है। यह हमारे आदिम भय और हमारे सभ्य स्वयं और हमारी जंगली प्रवृत्ति के बीच संघर्ष की बात करता है। प्राचीन ग्रीक किंवदंतियों से लेकर मध्ययुगीन यूरोपीय परीक्षणों तक वेयरवुल्फ हमारी कहानी कहने में निरंतर उपस्थिति रहे हैं। वे हमारे भीतर के अंधेरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह जानवर जो हमारी मानवता की सतह के नीचे दुबका रहता है। इस द्वंद्व ने उन्हें साहित्य, फिल्म और लोकप्रिय संस्कृति में स्थायी व्यक्ति बना दिया है। वेयरवुल्फ कहानियों में सिर्फ राक्षसों से बढ़कर हैं। वे हमारे गहरे डर और इच्छाओं के प्रतीक हैं। नियंत्रण खोने, कुछ जंगली और अदम्य बनने का विचार बहुत से लोगों को आकर्षित करता है। अंत तक आपको इस बात की पूरी समझ हो जाएगी कि वेयरवुल्फ हमारी सामूहिक कल्पना में क्यों चिल्लाते रहते हैं। वेयरवुल्फ किंवदंतियों की जड़ें प्राचीन ग्रीस और रोम में देखी जा सकती हैं। इन प्रारंभिक मिथकों ने उन कई वेयरवुल्फ कहानियों की नींव रखी जिन्हें हम आज जानते हैं। सबसे प्रसिद्ध यूनानी मिथकों में से एक में अर्काडिया के राजा लाइकाओं शामिल है। कहानी के अनुसार लाइकाओं ने जियूस को मानव मांस परोसकर क्रोधित कर दिया। सजा के तौर पर जियूस ने लाइकाओं को भेड़िए में बदल दिया। रोमन पौराणिक कथाओं में हमें मनुष्यों के भेड़ियों में बदलने की ऐसी ही कहानियां मिलती हैं। कवि ओविड अपने काम मेटामॉर्फोसिस में लाइकाओं नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसे बृहस्पति, जो जियूस के रोमन समकक्ष हैं, ने भेड़िए में बदल दिया था। लाइकैंथ्रोपी शब्द, जिसका उपयोग हम भेड़िए में परिवर्तन का वर्णन करने के लिए करते हैं, ग्रीक शब्द लाइकोस भेड़िया और एंथ्रोपोस मानव से आया है। ये प्राचीन मिथक अक्सर भेड़िए में परिवर्तन को बुरे कर्मों की सजा के रूप में चित्रित करते हैं। बाद की यूरोपीय लोक कथाओं में इन ग्रीक और रोमन मिथकों का प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन एक इंसान का भेड़िए में बदलने का मूल विचार एक शक्तिशाली और भयानक अवधारणा बनी रही, जो आने वाली सदियों तक लोगों की कल्पनाओं को मोहित करती रही। मध्य युग में पूरे यूरोप में वेयरवुल्फ उन्माद में वृद्धि देखी गई। यह अवधि अंधविश्वास, धार्मिक उत्साह और अज्ञात के भय से चिह्नित थी। बहुत से लोगों के मन में वेयरवुल्फ एक वास्तविक खतरा बन गए। उन्हें शैतान का एजेंट माना जाता था, जो बुराई और विनाश फैलाने में सक्षम थे। इस डर के कारण कई वेयरवुल्फ परीक्षण हुए, जो उसी युग के अधिक प्रसिद्ध चुड़ैल परीक्षणों के समान थे। सबसे कुख्यात मामलों में से एक पीटर स्टंप का था, जिसे बेडबर्ग के वेयरवुल्फ के रूप में जाना जाता था। 1589 में स्टंप पर जर्मनी के बेडबर्ग में वेयरवुल्फ होने का आरोप लगाया गया था। उसने कथित तौर पर संभवतः यातना के तहत 14 बच्चों और 2 गर्भवती महिलाओं को मारने और खाने की बात कबूल की। स्टंप का मुकदमा और फांसी उस समय के मानकों से भी विशेष रूप से क्रूर थे। एक और प्रसिद्ध मामला 1521 में फ्रांस में हुआ, जिसे पोलिगनी के वेयरवुल्फ के नाम से जाना जाता है। 3 लोगों पर वेयरवुल्फ होने और शैतान के साथ समझौता करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने भेड़ियों में बदलने और कई बच्चों को मारने की बात कबूल की। ये परीक्षण इस अवधि के दौरान वेयरवुल्फ को लेकर व्याप्त गहन भय और व्यामोह को दर्शाते हैं। समय के साथ वेयरवुल्फ परिवर्तन का विचार विकसित हुआ है। आधुनिक लोक कथाओं में पूर्णिमा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई कहानियां दर्शाती हैं कि जब चांद पूरा होता है तो वेयरवुल्फ अनैच्छिक रूप से बदल जाते हैं। यह अवधारणा वेयरवुल्फ को चंद्र चक्रों से जोड़ती है और उनके परिवर्तन में अनिवार्यता का तत्व जोड़ती है। पूर्णिमा लंबे समय से पागलपन और अजीब व्यवहार से जुड़ी रही है। वेयरवुल्फ के साथ इसका संबंध नियंत्रण खोने और किसी के जंगली स्वभाव के आगे आत्मसमर्पण करने के विचार को प्रबल करता है। एक और आम मिथक यह है कि वेयरवुल्फ शाप या काटने से पैदा होते हैं। यह विचार बताता है कि लाइकैंथ्रोपी एक ऐसी स्थिति है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। कई कहानियों में वेयरवुल्फ द्वारा काटे गए व्यक्ति स्वयं एक हो जाते हैं। यह अवधारणा वेयरवुल्फ मिथक में छूत का तत्व जोड़ती है। एक वेयरवुल्फ के शारीरिक परिवर्तन को अक्सर दर्दनाक और विचित्र के रूप में वर्णित किया जाता है। हड्डियां फिर से बनती हैं, फर निकल आते हैं और मानव रूप एक पाशविक रूप में बदल जाता है। यह ग्राफिक परिवर्तन मानव और पशु प्रकृति के बीच हिंसक संघर्ष का प्रतीक है।
कई कहानियों में वेयरवुल्फ भेड़िए के रूप में भी कुछ मानवीय चेतना बनाए रखते हैं। वेयरवुल्फ विद्या का यह पहलू मिथक में मनोवैज्ञानिक गहराई जोड़ता है। खंड 5 कमजोरियां और भेद्यताएं। चांदी और वुल्फ्सबेन। हर राक्षस की अपनी कमजोरी होती है और वेयरवुल्फ कोई अपवाद नहीं है। चांदी को अक्सर इन प्राणियों के खिलाफ सबसे प्रभावशाली हथियार के रूप में उद्धृत किया जाता है। वेयरवुल्फ की एक और कमजोरी वुल्फ्सबेन है। कुछ कहानियों में वुल्फ्सबेन परिवर्तन को रोक सकता है। इन कमजोरियों के बिना वेयरवुल्फ लगभग अजेय होंगे। खंड 6 मिथक के पीछे का विज्ञान। क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी। वेयरवुल्फ मिथक के जीव हैं, लेकिन कुछ चिकित्सा स्थितियां वेयरवुल्फ किंवदंतियों में योगदान दे सकती हैं। क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी एक दुर्लभ मनोरोग सिंड्रोम है। ये व्यक्ति को विश्वास दिलाता है कि वे एक जानवर में बदल सकते हैं। वे चिल्ला सकते हैं, गुर्रा सकते हैं या जानवर की तरह कार्य कर सकते हैं। यह भ्रम अन्य स्वास्थ्य विकारों से जुड़ा हो सकता है। क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी पौराणिक वेयरवुल्फ से अलग है। व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं बदलता, लेकिन उनका मानना है कि वे बदलते हैं। ये विश्वास इतना मजबूत हो सकता है कि वे ज्वलंत मतिभ्रम का अनुभव करते हैं। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ है, केवल कुछ ही मामले दर्ज हैं। यह वेयरवुल्फ मिथक और मानव मनोविज्ञान के बीच एक दिलचस्प कड़ी है। खंड 7 साहित्य में वेयरवुल्फ लोकगीतों से लेकर गॉथिक हॉरर तक। वेयरवुल्फ सदियों से साहित्य में एक लोकप्रिय विषय रहा है। अंग्रेजी साहित्य में सबसे शुरुआती वेयरवुल्फ कहानियों में से एक द वेयरवुल्फ है, जो एक छोटी मध्ययुगीन कविता है। यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो भेड़िए में बदल जाता है और अपने प्रेमी पर हमला करता है। इस प्रारंभिक काम ने आने वाली कई वेयरवुल्फ कहानियों के लिए रास्ते तैयार किए। 19वीं शताब्दी में वेयरवुल्फ को गॉथिक हॉरर साहित्य में जगह मिली। एक उल्लेखनीय उदाहरण जॉर्ज W.M. रेनॉल्ड्स द्वारा लिखित वैगनर द वेयरवुल्फ है, जो 1846 से 47 तक प्रकाशित हुआ। ये पेनी ड्रेडफुल धारावाहिक सबसे लंबे वेयरवुल्फ उपन्यासों में से एक था। कहानी शापित परिवर्तन और मानव और पशु प्रकृति के बीच संघर्ष के विषयों की पड़ताल करती है। एक और महत्वपूर्ण कृति गाय एंडोर की दी वेयरवुल्फ ऑन ऑफ पेरिस है, जो 1933 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास को अक्सर अब तक की सबसे बेहतरीन वेयरवुल्फ कहानियों में से एक माना जाता है। यह एक समृद्ध और जटिल कथा का निर्माण करते हुए ऐतिहासिक घटनाओं को अलौकिक तत्वों के साथ मिश्रित करता है। हाल के दिनों में वेयरवुल्फ साहित्य की एक विस्तृत श्रृंखला में दिखाई दिए हैं। साहित्य वेयरवुल्फ विद्या का एक समृद्ध स्रोत बना हुआ है, जो इस प्राचीन मिथक की लगातार पुनर्कल्पना और विस्तार कर रहा है। खंड 8 सिल्वर स्क्रीन मॉन्स्टर्स सिनेमा में वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ फिल्म के शुरुआती दिनों से ही हॉरर सिनेमा का एक मुख्य आधार रहा है। सबसे प्रभावशाली वेयरवुल्फ फिल्मों में से एक द वुल्फमैन 1941 है, जिसमें लोन चाने जूनियर ने अभिनय किया है। इस फिल्म ने वेयरवुल्फ के कई ऐसे ट्रॉप स्थापित किए जिन्हें हम आज जानते हैं। इसने वेयरवुल्फ के चांदी के प्रति संवेदनशील होने और पूर्णिमा के दौरान रूपांतरित होने के विचार को लोकप्रिय बनाया। फिल्म की सफलता के कारण कई सीक्वल बने और अनगिनत अन्य वेयरवुल्फ फिल्मों को प्रेरणा मिली। 1980 के दशक में एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन 1981 और दी हाउलिंग 1981 जैसी फिल्मों के साथ वेयरवुल्फ फिल्मों का पुनरुत्थान हुआ। इन फिल्मों ने यादगार और भीषण परिवर्तन दृश्यों का निर्माण करते हुए विशेष प्रभावों की सीमाओं को आगे बढ़ाया। एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन विशेष रूप से अपने अभूतपूर्व श्रृंगार और प्रभावों के लिए जाना जाता है। इसने सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए पहला अकादमी पुरस्कार जीता। वेयरवुल्फ कई हॉरर कॉमेडी में भी दिखाई दिए हैं। हाल के वर्षों में वेयरवुल्फ का पर्दे पर विकास जारी है। खंड 9 आधुनिक व्याख्याएं समकालीन मीडिया में वेयरवुल्फ। हाल के वर्षों में वेयरवुल्फ को मीडिया के विभिन्न रूपों में नया जीवन मिला है। वे युवा वयस्क कथा और शहरी फंतासी में लोकप्रिय पात्र बन गए हैं। जेके राउलिंग की हैरी पॉटर श्रृंखला में एक सहानुभूतिपूर्ण वेयरवुल्फ चरित्र रेमुस ल्यूपिन है। अपनी स्थिति से ल्यूपिन का संघर्ष पूर्वाग्रह और आत्मस्वीकृति के विषयों को दर्शाता है। इस चित्रण ने क्लासिक राक्षस के बारे में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए एक नई पीढ़ी को वेयरवुल्फ विद्या से परिचित कराने में मदद की। टेलीविजन ने भी हाल के वर्षों में वेयरवुल्फ को अपनाया है।
टीन वुल्फ और दी वैम्पायर डायरीज जैसे शो में वेयरवुल्फ को मुख्य पात्रों के रूप में दिखाया गया है। ये श्रृंखलाएं अक्सर वेयरवुल्फ पैक की गतिशीलता और लाइकेंथ्रोपी के साथ रहने की जटिलताओं का पता लगाती हैं। समकालीन मीडिया में वेयरवुल्फ को अक्सर अधिक गहराई और जटिलता के साथ चित्रित किया जाता है। वे अब केवल राक्षस नहीं हैं, बल्कि अपने स्वयं के संघर्षों और कहानियों वाले पात्र हैं। ये विकास आधुनिक कहानी कहने में वेयरवुल्फ मिथक को जीवित और प्रासंगिक बनाए रखता है।